हेलो एवरीवन, मैं करता हूँ आपको नमन। मेरा नाम है ऋतिक सुमन। थोड़ी बहुत बातें मैं इसलिए शुरुआत में करता हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है और थोड़ा सा इंजन गर्म करना पड़ता है भाई मुझे अपना। ठीक, तो अभी मैं एक दृश्य आप लोगों के मन में, जहन में डाल रहा हूँ, तो उसे आप संभाल लेना अपनी तरीके से। कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। अब अपने हिसाब से देख लो, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। तो कौरवों की सेना, पांडवों की सेना थी बिल्कुल सामने, और बस कुछ ही क्षणों की बात है, दोनों सेनाओं की प्यासी तलवारें एक दूसरे को छलनी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और स्वयं पार्थ अर्जुन के रथ को केशव हाँक रहे थे जी। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अर्जुन जी जो थे, उनके धनुष का नाम आपको किसी को पता है? गांडी। वेरी गुड। तो मैं जब आगे बोलूंगा तो आप प्लीज उसको ध्यान में रखना कि गांडी मतलब धनुष। ठीक, अब जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी हमारे लीलाधर श्री कृष्ण, वो स्वयं सारथी बने हुए हैं, और स्वयं पवन पुत्र बजरंग बली रथ के शिखर पर है, ध्वज पर है। तो सोचिए ऐसे धनुर्धर जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, आज युद्ध में लड़ने जा रहे हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण पीछे मुड़ते हैं, वे देखते हैं अर्जुन को कि हाँ भाई चालू। पीछे देखा तो भाई साहब अर्जुन जी तो रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है अर्जुन जी के यहाँ से आंखों से कि भाई क्या 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 क्या, कि उठा पार्थ, उठ पार्थ और मीच ले आंख, गांडी पर रख बाण जरा, और प्रत्यंचा को खींच जरा, दिखला दे रणभूमि में योद्धा नहीं, कि तासीर तेरी जैसी और नहीं, और अर्जुन जैसा कोई वीर नहीं। तो श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन के मुख की ओर देखते हैं, और वो क्या पाते हैं कि अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और फिर वो कहते हैं अर्जुन ही कि मेरी बात सुनो कान्हा, कि मेरी बात सुनो कान्हा, जितने वीर यहाँ सम्मुख खड़े हुए हैं, इनसे सीख सीख कर हम सारे भाई बड़े हुए हैं। गुरु द्रोण ने सारा ज्ञान सिखलाया है, बाबा भीष्म ने हमको गोदी में खिलाया है, कमी कोई छोड़ी नहीं प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने भी पुरुष खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, अरे जैसे भी है माधव सारे ताऊ के बेटे, सारे ताऊ के बेटे हैं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया, रथ पर बैठ बड़ा अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया, आंखों में अश्रु भरकर हाथ से गांडीव छोड़ दी, हथियार डाल दिए, युद्ध समाप्त। विष्णु जी मतलब अवतार क्यों लेते हैं? बुराई उड़ा देंगे, दुष्टों को उड़ा देंगे, राक्षसों को उड़ा देंगे, मतलब क्लीन अर्थ ग्रीन अर्थ। एंड अर्जुन सेज आई डोंट वांट टू डू दिस अनर्थ, मुझे अनर्थ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भाई? अर्जुन के जोड़ाकार, गुणाकार, भागाकार, मतलब उनके हिसाब से अगर वो पांडवों से युद्ध करते हैं तो वो उन्होंने पाप किया है, ठीक है पाप किया है, लेकिन उनके हिसाब से अगर वो ज्यादा युद्ध करते हैं तो वो उनकी बुराई है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम क्षमा करने पर ज्यादा बिलीव करते हैं, इस वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है। सच बोल दिया। हाँ, तो एक नजर में सारे भांप गए माधव। क्या बोला मैंने? कि एक नजर में सब कुछ भांप गए माधव, मन ही मन मुस्काए और फिर बोल पड़े माधव, हे पार्थ तुम मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता, कि हे पार्थ तुम मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। अरे पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही थे, पार्थ जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही दो टूक नहीं बोले, घर की इज्जत तड़प रही वो दो टूक नहीं बोले। अरे पौत्र बहू को नगन देख के गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। तुम संबंध उन्हीं से रख रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। कि हे पांडु के पुत्र, ये धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, कि हे पांडु के पुत्र ये धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में और बहती जल लहरा है। तो श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, खूब कहते हैं, और अर्जुन भी बैक टू बैक काउंटर, कुटिल पे कुटिल सवाल करते जा रहे हैं और कहते हैं मान और सम्मान बताओ
जीवन के अपमान बताओ। मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन बात काम धन बताओ। काम क्रोध की बात करो तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो मुझको अपना नाम बताओ। तो क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने कहा कि कान खोलकर सुनो अर्जुन, मैं ही त्रेता का राम हूं। कि जी काम क्रोध की बात करो तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो मुझको अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोल के सुनो अर्जुन, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। कभी रूप नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अन्य द्वेष बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और नरकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और नरकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने नरसिंह बन के हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ कभी आगे नहीं बढ़ता है, रथ कभी आगे नहीं बढ़ता है, सदैव मैं ही आगे बढ़ता हूं। कि रथ कभी आगे नहीं बढ़ता है, सदैव मैं ही आगे बढ़ता हूं। और धनुष हाथ में तेरे है, लेकिन सबसे युद्ध मैं ही करता हूं। कि तू कर वही जो तू चाहता है, मगर होगा वही जो मैं चाहता हूं। जितना ज्ञान दिया अर्जुन के दिल पर पूरा प्रहार हुआ। कि गीता के ज्ञान का अर्जुन के हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। कि जितने यहाँ अधर्मी हैं सबको चुनकर सजा दूंगा। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुनकर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिस ओर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। अरे जिस ओर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। अंततः युद्ध का परिणाम हुआ। युधिष्ठिर के सिर पर राजमुकुट की छाया थी। युद्ध का परिणाम हो चुका था। युधिष्ठिर के सिर पर राजमुकुट की छाया थी। और ये तो सारी दुनिया जानती है, और जानती थी, जानती है और जानती रहेगी कि ये सब की शक्ति माया थी। ये सब की शक्ति माया थी। ये सब की शक्ति माया थी। कि धर्म स्थापित करने वाले दाता दया निदान की जय। कि धर्म स्थापित करने वाले दाता दया निदान की जय। और हाथ उठाकर बोलो सारे, चक्रधारी भगवान की जय।